और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलवात बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़मान बुलंदतर सलवात। तमाम खिदमत गुजारान इस्लाम की सलामती के लिए बारे दीगर सलवात। टिशू दे जन्नती टिशूस में रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व शफ़ीअना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहू अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहू फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारी तारीफ़ उस खुदावंद आलम के लिए जो तमाम मखलूक़ात का पालने वाला है। अम्मा बाद क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी लम अख़रुज अशरन वला बतिरन वला मुफ़सिदन वला ज़ालिमन व इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं नहीं निकला हूँ शर फैलाने के लिए, फ़साद फैलाने के लिए, जुल्म फैलाने के लिए, बल्कि मैं अपने वतन से निकला हूँ अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए। दुरूद पढ़ दीजिए मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन मोहतरम, तहरीक करबला और इस्लाह उम्मत के उन्वान से जो मेरी अशरा मजालिस का सिलसिला जारी व सारी है, उसकी आज 7वीं मजलिस है। इन मजालिस में हमने देखा कि किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और करबला वालों ने हमें बेशुमार दर्स दिए, जिसमें से अलग अलग दर्सों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने गुफ्तगू की, जैसे हिदायत का दर्स, यकीन का दर्स, उम्मीदवारी का दर्स, तरबियत का दर्स। आज मैं जो दर्स आप लोगों के सामने जिसके बारे में गुफ्तगू करूँगी वो है सदाक़त का दर्स है। इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, कल की मजलिस का कुछ याद है? क्या हम लोगों ने पढ़ा, क्या बच्चों ने सीखा, आज अमल किया या नहीं किया? अच्छा, कल मैंने जो बताया था कि बच्चों की तरबियत कब से शुरू होती है? कब से शुरू होती है? जब हम अपने बच्चे के लिए क्या ढूंढे? बहू ढूंढते हैं, तब से बच्चे की तरबियत शुरू होती है। और बच्चे की तरबियत के कितने मराहिल हैं? 3। वेरी गुड, 3। कब से कब तक कोई और बताएगा? हाँ, पैदाइश से लेके 7 साल, 7 साल से लेके 14 से
पैदाइश से लेके 7 साल तक वो क्या है आपका? बादशाह। वेरी गुड। और फिर 7 साल से 14 साल तक क्या है? गुलाम। 14 साल से 21 साल वजीर। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। और उसके अलावा मैंने कल बताया था कि जनाब फातिमा ज़हरा अपने बच्चे को क्या बोलकर पुकारती, क्या नाम से? हाँ, कुर्रतुल ऐन और सबरतो फुआदी, राइट। ए मेरी आँखों के नूर, ए मेरे दिल के सुरूर। तो कितनों की अम्मियों ने कल आज पुकारा अपने बच्चों को इस तरह से? हाँ बच्चों, पुकारे? अल्लाह नहीं पुकारे? अरे हिंदी वाले भी नहीं पुकारे, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे दिल का चैन, मेरा हीरा मोती, ये भी नहीं कह के पुकारते? मम्मी नहीं पुकारते? मम्मी अब कल अगर आप लोगों ने नहीं पुकारा, मैं फिर आज होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को, कल आप लोग अपने बच्चों को पुकारेंगी तो इस नाम से पुकारेंगी जो हमारी बीवी पुकारती थी अपने बच्चों को, ठीक है? उसके अलावा मैं फिर से पूछूंगी बेटा आप लोग, हाँ? और फिर आप लोगों भी क्या करना है? अगर मम्मी ने आपको कहा ए मेरी आँखों की नूर, दिल की सुर, तो फ़ौरन काम करना है, मम्मी की बातों का अमल करना है ना, क्योंकि आप जानती है ना माँ के पैरों के नीचे क्या है? जन्नत है। वेरी गुड, जन्नत हासिल करना है ना आप लोगों को, तो क्या करना होगा? मम्मी की बातों को मानना पड़ेगा, ठीक है? उनको खुश रखना पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात, सारी चीज़ें ज़्यादातर आप लोगों को याद है। आज अगर चलते हैं अपने आज के मौजू पे, वो है सदाकत का मौजू। सदाकत कुरान में खुदावंद आलम सूरह तौबा की आयत नंबर 11 में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वकूनू मास्सादिकीन, ए वो जो ईमान लाए तुम सादिकीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन हैं इस आलम में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात है जो सच्ची है। कहाँ से साबित कर रहे हैं भाई आप लोग? तो आइए मुबाहिला में साबित करते हैं। मुबाहिला में खुदा ने पुकारा ना दू अबनाना व अबनाकुम वलिस्म निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम, ले आओ तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं। फिर क्या करेंगे हम मिलकर? झूठों पर लानत करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, सच्चे तो बहुत देखे, लेकिन झूठों पे लानत करने वाले हकीकी सादिक है। देखिए, अगर कोई कहे कि मैं कोई इंसान जो है 99 टाइम्स उसने सच का, 1 टाइम झूठ, तो वह सच्चा ज़रूर है, लेकिन वो झूठों पे लानत नहीं कर सकता। तो देखिए अब आप क्या है, अब जब खुदा ने कहा था अपने बेटों को लाओ, समझ में आती बात के बेटों को ले गए। रसूल अकरम किसको ले गए थे बेटों में? इमाम हसन, इमाम हुसैन। कहा अपने नफ्सों को लाओ, नफ्स में एक ही, हालांकि गुंजाइश ज़्यादा थी, नफ्सों कहा था, नफ्सों, लेकिन मालूम था कि कोई और नहीं है नफ्स के लायक, सो जैसे एक नफ्स गई, फ्लोरल का इस्तेमाल किया था, सिंगुलर नहीं, लेकिन फिर मालूम है कि कोई इस लायक था नहीं। फिर उसके बाद निसाकुम कहा था, अपनी औरतों को लाओ। औरतों में गुंजाइश थी, अरे बहुत सारी औरतें थी, 9 बीवियाँ थी माशाल्लाह, लेकिन इस्तेताअत सलाहियत सिर्फ एक ही खातून में थी जो झूठों पर लानत कर सके। वो थी कौन? हमारे रब की बीबी सैयदत निसाइल आलमीन हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सल्लम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सदाकत एक बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ी एजाज़ है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को ये शरफ़ हासिल हुआ है कि सादिक़ीन कहलाए। इस वजह से खुदा कह रहा है इनके साथ हो जाओ, इनके साथ रहोगे तो तुम नजात पाओगे। अब हम सदाकत को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक नीयत में सदाकत, एक गुफ्तार में सदाकत और एक रफ्तार में सदाकत। नीयत में सदाकत हम जो इमाम ज़माना की दुआ पढ़ते हैं ना, अगर आप लोग जाके चेक करेंगे डिवाइन पल्स में भी है, ताकि और वो दुआओं की किताब में भी दुआ इमाम ज़माना में, उसमें इस तरह से हम दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्ताअ व बुअदल मासिया व इरफ़ान अल हुरमा व सिद्क़िन निय्या।
खुदाया हमें अता कर, हमें दे। रिस्क सिर्फ रोज़ी नहीं है, खाना वो माल और दौलत नहीं है, बल्कि दूसरी चीज़ें भी रिस्क है। क्या हम मांग रहे हैं खुदा से? खुदा हमें अता कर, हम गुनाहों से दूर रहें, हम जो है वो हुर्मत को पहचानें और अपने दिलों को पाक करें और सदक़ निया इताअत की तौफ़ीक दे, हुर्मत से दूर रहने की तौफ़ीक दे, गुनाहों से दूर, हुर्मत को पहचानने की तौफ़ीक, गुनाहों से दूर रहने की तौफ़ीक दे और अपनी नियतों को सादिक बनाने की तौफ़ीक दे। अब नियतों को सादिक किस तरह से बनाना? नियत हमारी पाक और साफ़ होनी चाहिए। जो भी मैं सोचूं, अपने दिल में लाऊं, अपने जहन में लाऊं, वो पाक होना चाहिए। हर एक के बारे में अच्छा सोचूं, हमेशा नहीं बुरा, हर एक बुरा नहीं होता। अच्छा सोचें, हम लोग बोलते हैं ना, थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। थिंक पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचें। अगर देखिए एक मिसाल के तौर पर, अगर किसी ने मुझे सलाम नहीं किया देखकर, तो दो फ़िक्रें मेरे जहन में आएंगी। पहली है बहुत गुरूर आ गया है, बच्चे अच्छे जॉब पे लग गए, बहुत गुरूर आ गया है। दूसरी फ़िक्र क्या है कि नहीं, शायद इसने मुझे नहीं देखा। इस्लाम कह रहा है दूसरी फ़िक्र को तरजीह दो, तब तुम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, तब तुम्हारा दिल पाक होगा। हमेशा अच्छा सोचो लोगों के बारे में। कितनी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं इसी वजह से कि सोच हमारी नेगेटिव हो जाती है। अरे उसने मुझे काट दिया, फ़ोन पे काट दिया, दूसरे के घर में जा के काट दिया, शादी का कार्ड, मुझे कुर्सी पे बिठाया, उसे कुर्सी पे बिठाया, मुझे नीचे बिठाया। ये सारी सोच की वजह से आज कितनी लड़ाइयाँ झगड़े हैं। अल्लाह अकबर। सुनो तो अपने शियों में भी यह हालात पैदा हो रहे हैं। सिर्फ सोच, बुरी सोच। अगर हम वो अच्छी सोच करते रहेंगे, अगर इसने मुझे डांट भी दिया गया, अगर हमारे इमाम बारगाह में किसी ने कुछ बोल भी दिया, तो सोचिए अच्छा, वो आपकी खैर ख्वाह है, वो नहीं चाहती थी कि आपको कोई दूसरे लोग डांटे, इस वजह से ख़ुद डांट दिया, वो मेरा अच्छा चाहती है। इस तरह से अपना सोच बनाएंगे, अगर अच्छी फ़िक्र बनाएंगे ना अज़ीज़ान मोहतरम, तो हमारे फ़रिश्ते जो आस पास, आप जानती हैं आस पास हमारे फ़रिश्ते इतने दुनिया में, जितनी बारिश जो आसमान से बरसती ना, उसके एक एक ड्रॉप के साथ एक एक फ़रिश्ता है। इतने फ़रिश्ते हैं। हम आज बैठे हैं ना, नहीं हम देख पा रहे, अगर हमारी बरज़ख़ी आके हट जाए, वो पर्दा हट जाए, तो हम देखें कितने फ़रिश्ते आज हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए। ये फ़रिश्ते कब हमारे इर्द गिर्द आएंगे? जब हमारी नीयत भी पाक होगी। अगर नीयत हमारी गंदी है तो एक बदबू आएगी हमारी नीयत में से, जिसकी वजह से वो दूर हो जाए, क्योंकि वो तो हर राज से वाकिफ़ है ना, हमारे अंदरूनी राज, अंदरूनी ख़याल से भी वाकिफ़। इस वजह से क्यों हम फ़रिश्तों को दूर करें ना? ज़ाहिर हो सकता है कि मैं आप लोगों के सामने बहुत अच्छी दिखूं, बहुत अच्छा खुशबू लगा के आऊँ, तो आप सोचे बहुत अच्छी है, लेकिन फ़रिश्ते पहचान जाते हैं कि ये कितनी अच्छी है, क्योंकि वो दिल में भी, दिल के राज़ों को भी पढ़ लेते हैं। इस वजह से अगर हम चाहते हैं कि फ़रिश्ते हमारे आस पास में रहें, तो दिल की गंदगी को दूर करना पड़ेगा। कि दिल जो है एक ज़र्फ़ है, एक हमारा क़ल्ब जो है घर है, कहते हैं ना खुदा का घर है। खुदा को हम गंदे घर में डाल लाएंगे? किसी भी बड़े हस्ती को लाते हैं अपने घर, तो कितना साफ़ सुथरा करते हैं ना, चमका देते हैं पूरा। तो दिल को भी चमकाना पड़ने की ज़रूरत है ना, चमकाने की, क्योंकि हमको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अपने दिल में जगह देना है, मौला अली को अपने दिल में जगह देना है, बीवी फ़ातिमा को दिल में जगह देना है। तो कैसा दिल होना चाहिए हमारा? पाक और साफ़ दिल। तो मतलब इसलिए कोशिश करें नीयत को साफ़ करें। कल मैंने हज़रत आदम की एक हदीस भी बताई थी आपको, कि अगर हज़रत आदम ने क्या सवाल किया था कि परवरदिगारा, तूने शैतान को इतनी सहूलतें दी है कि उसकी उतनी उम्र दी ज़्यादा, वो हमारे राज़ों से वाकिफ़ है, बातिन को भी पहचानता है, और वो हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता है, उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा है, तो खुदा हमारे लिए भी कुछ कर, फ़जाअलनी शैया, हमारे लिए भी कुछ कर कि हम उसका मुकाबला कर सकें। खुदा ने क्या कहा था कि अगर हाँ तुम्हारी नीयत अच्छी होगी, तो तुमने अगर नीयत भी की अच्छे काम के लिए, तो मैं उसको तुम्हारे नामा अमल में लिख दूंगा। अभी अमल नहीं अंजाम दिया, नीयत की सिर्फ। कितना सवाब कमाने का मौका दिया है खुदा ने। अब यहाँ बैठे बैठे बहुत सारी नियतें कर लें। अभी मैं जाऊँगी और अपने हस्बैंड को एकदम अच्छी सी चाय पिलाऊँगी, अपने साथ के लिए अच्छी सी चाय बनाऊँगी। नियत ही करे ना भाई, कौन पिला रहा है कौन खिला रहा है, सिर्फ नियत आपने की तो खुदा उसको लिख देगा। लेकिन यही है कि अल्लाह हमारे राज़ों से भी हमारे राज़ों को भी पहचानता है। अगर हमने गलत नियत की कि भाई चलो अल्लाह को धोखा दे दे ताकि सवाब मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो नियत आप कर सकती हैं। ज़िया मेरे दिल में हम लोग वो करते हैं ना, या लई तनी कुन तो माकुम फाफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, काश मैं आपके साथ होती
तो मैं इस फ़ौज़ अज़ीम में शिरकत कर सकती। तो हम ये नियत ही करते हैं ना, क्यों? इसलिए ज़ियारत आशूरा पढ़ने का इतना ज़्यादा सवाब है। ज़ियारत आशूरा पढ़ने में का इसलिए कितना सवाब है, मैं पढ़ रही थी, शायद मुझे याद है क्या, करोड़ों दर्जात बुलंद होते हैं और सारे अम्बिया, कितने अम्बिया है इस दुनिया में, 1,24,000 अम्बिया से मुसाफा करने का मौका मिलता है। और इमाम हुसैन की शहादत के बाद से आज तक जितने लोग इमाम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करने जाते हैं, सब का सवाब इसको मिलता है जो ज़ियारत आशूरा पढ़ता है। सल्ली अला मुहम्मद। तो नीयत साफ़ करनी है अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हमें सवाब कमाना है खूब सारा, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया बस नियत करते जाओगे, अमाल में लिखता चला जाऊँगा। इसी तरह अभी आलिम दीन का वाक़या मैं आपको बताती हूँ। देखिए किस तरह से इन्होंने अपनी बरज़ख को सवार लिया। आयतुल्लाह अराक़ी, जिनको आज के ज़माने का सलमान कहते हैं, वो ये ख्वाब देख रहे हैं और वो ये बयान कर रहे हैं कि मैंने आयतुल्लाह खुरासानी के शागिर्द आयतुल्लाह गुलपायगानी को अपने ख्वाब में देखा। उन्होंने आके ये बयान किया कि पता है जब मैं कब्र में गया तो मुनकर नकीर आ गए सवाल करने के लिए, मुझसे आ जाते हैं ना, जैसे हम कब्र में जाते हैं ऐसे सवाल फरिश्ते आ जाते सवाल करने के। तो उन्होंने सवाल किया कि बताओ क्या लाए हो। तो उन्होंने कहा कि भाई दर्स हो, बहस हो, तहक़ीक़ात हो, किताब लिखी, दर्स पढ़ाया भी, बहस किया। बहस यानी मुबाहिसा, डिस्कशन। आपने देखा होगा अक्सर, अगर जो ज़ियारत पे गई होंगी ईरान, और इंशाअल्लाह जो नहीं गई उसे खुदा इसी साल ज़ियारत नसीब फरमाए। आपने हरम वगैरह में देखा होगा उलमा बैठ के डिस्कशन करते हैं, यानी जो भी पढ़ते हैं ना उसको आपस में बहस और मुबाहिसा करते हैं ताकि वो जहन में भी अच्छे से बैठ जाए, और जो चीज़ नहीं समझ में आई है उसको अपने नज़रिया पेश करते हैं, वो अपना नज़रिया पेश करता है, इस तरह से उसको बहस कहते हैं। तो वो कहते हैं मैं क्या लाए हो, फरिश्ते कहते, तो कहते हैं दर्स पढ़ाया, दर्स पढ़ा भी, बहस तहक़ीक़ात की। तहक़ीक़ात किसको कहते हैं? रिसर्च जो करते हैं उलमा अलग अलग टॉपिक पे, उसको कहते हैं तहक़ीक़ात। मैंने की, कितनी किताबें लिखी, वो तो फिर उन्होंने फरिश्तों ने उसमें से इश्काल निकाला कि भाई यहाँ इश्काल था, यहाँ इख़लास नहीं था, यहाँ ये तकलीफ़, यहाँ ये मुश्किल थी, यहाँ और क्या लाए हो। तो उन्होंने कहा भाई नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, खुम्स हो। तो फरिश्तों ने कहा वो तो दूसरे भी करते, और क्या लाए हो। तो फिर उन्होंने कहा भाई गिरिया हो, तवस्सुल हो, अज़ादारी हो, शब्बेदारी। और उन्होंने कहा वो तो दूसरे भी करते, तुमसे ज़्यादा तवक्को थी, और क्या लाए हो। अरे बस आप इतना तो ले गए थे अपने साथ नामाया माल में, और क्या लाए हो। और उन्होंने कहा भाई और नहीं है मेरे पास, जितना था तुमने उसमें तो इश्काल पैदा कर दिया, और नहीं है मेरे पास कुछ। तो फिर कहने लगे कि नहीं, तुमने एक कीमती गौहर, दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं रखें, थोड़ा सा, थोड़ी देर की बात है, डिस्टर्बेंस कम रखें। जंगल पहाड़ करते हैं नादे अली अली, मुश्किल को सबकी हल करो मुश्किल कुशा अली। नारे हैदरी, नारे हुसैन अली करके जिक्र अली, लगे नारा हैदरी या अली, हुसैन या अली, कमरी या अली, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु जब सारी चीज़ फरिश्तों को बयान कर दी, भाई ये चीज़ें मैं ले आया हूँ अपने साथ, तो सब फरिश्तों ने सब में इश्काल निकाला। फिर कहा और क्या लाया, कहा भाई अब नहीं है मेरे पास, जितनी चीज़ थी बयान कर दी। तो कहा नहीं, एक कीमती गौहर तुमने अपने ज़िंदगी में भेजा है हमारे यहाँ। तो इन्होंने कहा उल्ला गुलपायगानी का, मुझे नहीं पता वो गौहर के बारे में। कहा हाँ, सोचो कि एक मर्तबा नजफ़ में थे, एक मर्तबा तुम नजफ़ में थे, तुम्हारे शहर के कुछ लोग ज़ियारत करने आए नजफ़ में, और वो आपसे मिलने के लिए आए। जब आपसे मिलने के लिए आए तो आप परेशान हुए कि इनकी पजीराई करने की ज़रूरत है ना, मेहमानदारी करते हैं, इनको कुछ नाश्ता पानी का इंतज़ाम करूं, लेकिन कुछ था नहीं हाथ में तुम्हारे, तो तुम दौड़े दौड़े गए कर्ज़ लेने के लिए। वहाँ पर तुम्हारा कहीं पैर फिसला और तुम गिरे। तो पहले तो तुमने ये सोचा, ये शिकवा किया अल्लाह से
कि अल्लाह क्या ये मेरी कैसी हालत है, मैं आयतुल्लाह खुरासानी का बेहतरीन शागिर्द हूँ और मेरी ये हालत है कि मैं कुछ मेहमानों को की पजीराई भी नहीं कर सकता। ये तुम्हारे दिल में ख़याल आया, फिर तुमने वापस अपने आप को झंझोड़ा और कहा मैं क्या कह रहा हूँ, खुदा से माफ़ी तलब की और फिर ये सोचा कि परवरदिगार ये ज़ाहिर अमीरुल मोमिनीन है, ये अपने साथ बरकत लेकर आए हैं, तुम्हारी यही सोच ना ऐसा गौहर वहाँ से भेजा है कि तुम्हारी बरज़ख की ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नियत देखिए खुदा अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हमने नियत सवार ली तो ये गौहर का काम करेगी। फिर कोई ज़रूरत नहीं कि आप इतने लोगों को खाना खिलाएं, अगर नहीं है, अगर है तो खिलाएं, नहीं है तो वो नहीं करें। आपकी नीयत अगर खालिस है, आप एक को भी खिलाएंगे वो खुदा एहसन तरीके से कबूल करेगा। तो ज़ीज़ान मोहतरम हमको नीयत खालिस करनी। अब दूसरा, गुफ्तार में सदाकत। गुफ्तार यानी जब हम बात करें तो उसमें सच्चाई हो, उसमें ऐसी बातें ना हो कि जिसकी किसी की दिल आज़ारी हो ना, क्योंकि कहते हैं ना ज़बान से ही कितनी बुराइयां होती, 20 से ज़्यादा बुराइयां लिखी गई हैं किताबों में। ज़बान से जो निकल, तोहमत ज़बान से, ग़ीबत ज़बान से, झूठ ज़बान से, फिजूल बातें ज़बान से, कितनी सारी बुराइयां जो है ये ज़बान से। इस वजह से ज़रूरी है ज़बान को कंट्रोल में रखें अज़ीज़ान। ये जब बहुत चलती है ना बहुत ख़तरनाक हो जाती है ना। जिस तरह आपने देखा है गैरेज में गाड़ी खड़ी रहती है कितनी सेफ़ रहती है ना, जैसी चलती है बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के ख़तरे हो जाते हैं, और जितना तेज़ चलेगी और ज़्यादा एक्सीडेंट। उसी तरह से ये ज़बान गैरेज में रहे तो ख़तरे से बाहर रहती है, लेकिन जब चलने लगती है ना तो फिर ये बहुत ख़तरनाक हो जाती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम कोशिश करें कि इसको ज़बान को, बहुत सारे लोग रसूल अकरम के ज़माने में असहाब जो थे वो अपने मुंह में पत्थर रख के बैठते थे कि ताकि मुंह में पत्थर रहे तो हम बोल ना सकें, क्योंकि बोलने ज़्यादा जैसे ही हमने बोलना शुरू किया हमारे नामाए अमाल में लिखना शुरू हो जाता है। इस वजह से कोशिश करें कि इसको, और हम औरतों को ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए क्योंकि बहुत है जहाँ पर ज़रूरत नहीं भी होती वहाँ टपक पड़ते हैं, वहाँ बोलने लगते हैं। अभी आपसे किसी ने कुछ पूछा नहीं लेकिन पूरी हिस्ट्री बयान कर दी। एक जगह मैं तबलीग के लिए गई थी, करबला ले गए थे हमने, बहुत अच्छी जगह थी वहाँ माशाल्लाह, और वहाँ पर क्लास होती थी, हरम में सहन में क्लास होती थी, एहकाम की क्लास होती थी। और मुझसे ये था कि जब एहकाम की क्लास होती थी ख़वातीन मुझसे पूछती थी ना तो मैं जवाब, इससे पहले मैं जवाब दूँ दूसरी जवाब देने शुरू कर देती थी मजमे में से। अरे इसका तो ऐसा है, हमने फूफी से ऐसा सुना, हमने नानी से ऐसा सुना, हमने वो होती थी। अल्लाह हम औरतों को थोड़ी सी तौफीक दे कि हम लोग खामोश रह सके, ज़बान हमारी खामोश। अल्लामा तबातबाई के बारे में मिलता है कि ख़जाना था, पहाड़, इल्म का पहाड़ उनके अंदर था, लेकिन खामोश रहते थे जब तक उनसे सवाल न किया जाए, जब तक वो बोलते नहीं थे ना। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए अज़ीज़ान मोहतरम, और कोशिश करें कि अपने लेवल को बढ़ाएं, यानी हमारे आपस में जो गुफ्तगू होती है वो भी इल्मी गुफ्तगू होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हर वक्त हम जेठानी ने ऐसा कर दिया तो देवरानी ने ऐसा कर दिया तो सास ने ऐसा बोल दिया, ननद ने ऐसा बोल दिया, यही बस करें, अब ये ख़त्म करें ये गुफ्तगू। अब बाशऊर होना चाहिए हमारा माशरा। अगर वाक़ई जनाब ज़ैनब की कनीज़ान है तो हमारी गुफ्तगू इल्मी गुफ्तगू होना चाहिए। बहुत सारे घराने में मैंने देखी हूँ माशाल्लाह, जब जाती है मजलिस, अभी मैं जिसके घर रहती हूँ मेरी जिठानी है माशाल्लाह, हम लोग रोज़ खाने पे जो है वो मौलाना की मजलिस का मुबाहिसा करते हैं रोज़। कोई मैंने कितने दिन से, आज 7वां दिन है, हर दिन हम जब जाते हैं ऊपर तो खाना खाते वक्त मुबाहिसा करते हैं, यानी क्या पढ़ा, मैंने नहीं समझा, आपने समझा, कौन सा नुक्ता आपको समझ में आया, मुझे समझ में आया। इस तरह से मुबाहिसा करें अपने घर में भी जाकर अपने बच्चों के साथ। ये हमारी गुफ्तगू जो है इल्मी होना चाहिए ताकि हमारा एक बच्चा, हर एक बच्चा आलिम पैदा हो, आलिम बड़ा हो। जब माँ ऐसी होगी जिसकी ज़बान में सिर्फ़ और सिर्फ ज़िक्र खुदा, इल्मी गुफ्तगू होगी, तो बच्चे भी वैसे ही आए होंगे, जो बच्चे भी उसी तरह से इल्म याफ्ता और नॉलेजेबल आएंगे। बस ग़ीबत और तोहमत ये सब ख़त्म करें अज़ीज़ान मोहतरम। कितना आज माशरे में कितने झगड़े इसकी वजह से हो रहा है, कितनी कोर्ट कचहरियाँ, बस इसी में पूरी ज़िंदगी तलफ हो जा रही है, बस झगड़े 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 में। अगर हम इसी को संभाल के रखेंगे ना तो आज देखिए हमारी ज़िंदगी जन्नत होगी, हमारे घर में इतना खुशगवार माहौल होगा। बस इसको संभाल के। और हमारे उस्ताद हमेशा कहते थे कि हर औरत के पॉकेट में ना
बहुत सारे मैटर होना चाहिए। जैसे ही कोई सामने आपसे ग़ीबत करना शुरू किया, आप फ़ौरन बड़ी होशियारी के साथ टॉपिक को चेंज करके दूसरा मैटर डाल दें। उसे मालूम भी ना पड़े कि कब मेरी ग़ीबत को रोक दिया गया। आज हम रोक सकते हैं किसी को ग़ीबत करते हैं? नहीं, अरे ग़ीबत नहीं करिए। अपने भाई का मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर बोल सकते हैं किसी को, अरे बढ़िया ही मूल्य नहीं बन रही है बड़ी बद ना, यह हालत होती है। तो इस वजह से अब चालाकी से काम लेना है। क्या करना है? मैटर रखना है अपने जेब में, अलग अलग सोच के जाने का। फलाने के घर जा रही हूँ, बहुत ग़ीबत करती है ना, अलग अलग मैटर है। अरे दूसरा मैटर, जैसे ही उसने ग़ीबत शुरू किया, अरे आपका कपड़ा देखो कितना अच्छा, कहाँ से लाए भाई, माशाल्लाह, अरे खाना क्या बनाते आप, वो फ़ौरन भूल जाएगी। जो ग़ीबत कर रही होगी सब चीज़ भूल जाएगी। अल मोमिनो क्या, यस, इस तरह से हम अपने आप को, अपनी बहनों को, अपनी सोसाइटी को ग़ीबत तोहमत से बचा सकते हैं। बहुत सारी बातें करनी है अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सारी टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। हम जब मिलें आपस में, खाने के बारे में बात करें, एक से एक डिशेस हो रही है, अरे भाई तुम कैसे बनाती हो, तुम क्या मसाले में डालती हो तुम। उसके अलावा अपब्रिंगिंग चिल्ड्रंस के बारे में बात करें, किस तरह से आज हम लोग अपने बच्चों की तरबियत करें। अरे सब एक दूसरे को पूछें, भाई अब तुम क्या करती हो, कैसे उठाती हो सुबह, कैसे प्यार से उठाती हो, क्या करती हो, होमवर्क किस टाइम पे कराती हो, टाइम टेबल क्या है। इस तरह से बहुत सारी गुफ्तगू है हमारे जानने के लिए। क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें ऐसी चीज़ों में जिसका कोई यूज़ नहीं है और ऊपर से गुनाह भी लग रहे हैं। जानना तो मैं अपने बारे में बताऊँ, हम लोग ईरान में जब थे तो जब पढ़ने गए, हमारी 5-6 फ्रेंड्स थी जिससे हम मिलकर मुबाहिसा करते थे। मुबाहिसा वही मैंने आपको बताया, कोई भी एक किताब लेते थे, 10-10 पेज हर एक सिस्टर पढ़ के आती थी और फिर उसके बाद जिसका भी नाम होता था तो वो डिस्कस करती थी और फिर जिसको बीच में समझ में आती थी बात, वो डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाती थी। इस तरह से हम लोग 10 साल तक, हम वो 6-7 सिस्टर जो थी ख़्वारान, वो 6-10 साल तक हम मुबाहिसा करते रहे। हर जुम्मा आकर अलग अलग किताबों का, बड़ी बड़ी किताबों जैसे मेराजुस सादा अखलाक की किताब है अल्लामा नराकी की, बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, तफसीर की किताबें, ऐसी हमने किताबें ली थी। 10-10 सफ़े पढ़ कर आते थे और आपस में मुबाहिसा करते थे। 10 साल तक हम हर जुम्मा मिलते रहे एक दूसरे से, लेकिन कभी किसी से नहीं पूछा कि तुम्हारी भाभी कहाँ की हैं, तुम्हारी ननंद कहाँ की हैं, तुम्हारी जेठानी कहाँ की हैं। वक्त ही नहीं मिलता था पूछने का। एक दिन हम लोग खुद बैठ के सोच रहे थे, भाई हम लोग कभी किसी के बारे में पूछा ही नहीं, भाई आपकी देवरानी कहाँ की हैं, आपकी सास कहाँ की हैं, उनके कितने बच्चे हैं, मालूम ही नहीं, क्योंकि वक्त ही नहीं मिलता था। इतना टॉपिक है हमारे पास बात करने के लिए। अरे करंट अफेयर्स के बारे में बात करें, आज के बारे में बात करें, दुश्मन क्या कर रहा है मालूम होना चाहिए, क्या कर रहा है दुश्मन हमारे बच्चों के साथ मालूम करें। फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग इमामों के हालात हैं, किस तरह से उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की, वो क्या चाहते हैं अपने अज़ादार से। इतनी सारी टॉपिक पे गुफ्तगू हो सकती, लेकिन हम जो है वो एक ही टॉपिक लेकर बैठ गए कि बस नहीं, अब होगा तो इसकी उसकी होगी। दे फलाने क्या देखे, उसकी बीवी ने क्या किया। अरे आप यकीन जानिए कि मैं एक जगह गई, तबलीग के लिए मुझे बुलाया गया था, तो मैं गई उनके घर, तो किसी ने मुझे पार्सल दिया था। दिल्ली की बात है, दिल्ली में मैं गई तो एक साहिबा आई, तो मैंने कहा फ़लानी को आप जानती हैं, उनका पार्सल मेरे पास है, मुझे देना है। तो उन्होंने कहा हाँ वो फ़लानी, अरे वो जिनकी बहू भाग गई, अरे जिनके बेटे की शादी में झगड़ा हो गया। अरे मैंने तो कहा सिर्फ एड्रेस मांगा था, ये तो पूरा शजरा खोल के बैठ गई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी ज़बान को, अपनी नियतों को संवारना होगा। अगर वाकई हम जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़े बनना चाहते हैं तो हमारी सोच, हमारी गुफ्तगू जो है वो आला मंजिल पर फायज़ होनी चाहिए, हमारी फ़िक्र बुलंद होनी चाहिए। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके अलावा उसके बाद अब किस में सदाकत, हमने नियत में सदाकत सुन लिया, गुफ्तार में सदाकत सुन लिया, रफ्तार में सदाकत। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी रफ्तार में सदाकत होनी चाहिए। रफ्तार में सदाकत मतलब हर अमल हम जो अंजाम दें वो खुदा के लिए होना चाहिए, राइट। अगर हम रसूल अकरम की ज़िंदगी को देखें तो कितनी सदाकत थी। जब वो अभी नबी बनाए नहीं गए थे तब से उनको सादिक और अमीन का लक़ब मिला था, क्योंकि हर चीज़ में सदाकत थी। इतना अच्छे अखलाक से लोगों से मिलते थे। अब जानती हैं रसूल अकरम को सबसे बड़ा मौजज़ा क्या था, उनका सबसे बड़ा मौजज़ा रसूल अकरम का
बच्चों मोजिज़ा जो क़यामत तक रहने वाला है, वेरी गुड, कुरान मजीद सबसे बड़ा मोजिज़ा। उसके अलावा भी बहुत सारे मोजिज़े रसूल अकरम को दिए। यानी अगर कोई दरख्त को इशारा करते तो दरख्त उनके पास आ जाता, जिस दरख्त के साए में बैठते वो फलदार हो जाता था। यहाँ तक कि संगरेज़े जो है रसूल अकरम के हाथों में तस्बीह पढ़ते थे, सर पे हमेशा एक बादल का साया होता था। अगर फिर भी इतना होने के बावजूद अल्लाह कहता है मेरे हबीब अगर तुम्हारा अखलाक अच्छा नहीं होता तो सारे लोग तुमसे दूर भाग गए हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद खुदा ये कह रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, कितना ज़बरदस्त अखलाक, कितनी सदाकत है रफ्तार में। एक मरतबा अब देखिए एक वाक़या पढ़ूँगी, बस बताऊँगी और उसके बाद आगे बढ़ूँगी। दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। एक देहाती आता है, रसूल अकरम अपने असहाब के साथ बैठे, एक देहाती आता है और वो कहता है अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। चिल्ला के बात करते हैं ना आप लोग, देखा गाँव के लोग जो है बहुत चीख के बात करते, फ़ोन पे भी बात करेंगे तो एकदम चीख के, लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं ना शहर वाले वो आहिस्ते आहिस्ते वो डिसेंट तरीके से बात करते हैं। अब ये आता है बोलता है अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। रसूलल्लाह जो है सबके साथ बैठे हुए, तो उन्होंने क्या वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब सारे असहाब थे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये तो देहाती है, कि आप क्यों? रसूलल्लाह का देखिए रफ्तार, सदाकत, रफ्तार जो है वो सदाकत रफ्तार। कहते हैं कि मैंने कुरान में ये है ना कि अपनी आवाज़ को रसूल की आवाज़ पर बुलंद ना करो, चूँकि इसने इतनी ज़ोर में सलाम किया, मैंने इससे ऊपर आवाज़ में सलाम किया ताकि उसे उस बात की गुनाह ना मिले जो खुदा ने कहा। तो ये रफ्तार में सदाकत है अज़ीज़ा ने। और एक और वाक़या में आपकी खिदमत में, ये रसूल अकरम का था और एक आम इंसान। हम लोग कहते हैं ना भाई वो तो रसूल थे, वो तो अहले बैत थे, तो हम लोग बहुत जल्दी जो है अपना दामन झाड़ने लगते हैं। तो ठीक है, मैं एक आम इंसान की भी आपको वाक़या बताती हूँ। मुहद्दिस अर्दबेली बहुत बड़े आलिम, इनके बारे में मिलता है कि एक मरतबा ये गुज़र रहे थे एक जगह से, तो एक छोटा सा पौंड तालाब, इसमें सेब पड़ा हुआ था। अब ये क्या बहुत भूखे भी थे, तो इन्होंने बेसाख्ता वो सेब उठाकर खा लिया। अब जब आधा खा लिया तब उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह मैंने क्या किया, ये किसी की अमानत थी, किसी के बाग की मिल्कियत थी और मैंने बग़ैर इजाज़त खा लिया सेब। अब क्या था, परेशान। देखिए ये जो है रफ्तार सदाकत, इन रफ्तार में सदाकत, जिसको बहुत ही ज़्यादा ख्याल होता है कि मैं तक़वे की बुलंद मंजिल पर रहूं, वो अपने पेट के हराम ग़िज़ा जाने से बहुत ज़्यादा परहेज़ करता है, अपने पेट में हराम ग़िज़ा जाने से बहुत ज़्यादा। अब जानती है ना कि करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अशकिया को कह रहे थे कि भाई क्या चीज़ की, किस वजह से तुम मुझे मारना चाहते, मैंने हलाल को हराम, हराम को हलाल किया, क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूँ? लेकिन लोगों पर कोई असर ही नहीं होता। जनाब फ़ातिमा जनाब ज़ैनब को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा भैया ये आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो क्या जवाब दिया था जानते? क्योंकि इनके पेट हराम ग़िज़ा से भरे हुए। अब यही है मुक़द्दिस अर्दबेली के बाबा का ये वाक़या है। मुक़द्दिस अर्दबेली के बाबा ये कहते हैं कि अब मुझे बहुत फ़िक्र हुई कि मेरे पेट में तो एक हराम ग़िज़ा चली गई। हम लोग होते तो अरे क्या हुआ, कोई बात नहीं, हमारी मिल्कियत है, खा ली ना। लेकिन जो बातक़वा अफराद होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि ऐसा ना हो कि मेरी एक पेट में हराम ग़िज़ा चली जाए तो मेरी 40 दिन की दुआ जो है वो रद्द हो जाए, इस वजह से अब ये परेशान हुए। अब ये ढूंढना इन्होंने शुरू किया कि आखिर कौन है इसके मालिक, जाके मैं माफ़ी मांगूँ, हलालियत तलब करूँ। हलालियत यानी वो हलालियत नहीं, माफ़ी तलब करना, माफ़ी तलब करूँ। भाई अगर कुछ चाहते हो पैसे में से ले लो या हलाल कर दो, माफ़ कर दो मुझे, मैंने गलती से खा लिया। अब जाते हैं पूछते मालूम पड़ता है ये है बाग का मालिक, ये दरवाज़ा है। जाते हैं दक्कुल बाप करते हैं, बाहर निकलता है, कहते हैं भाई माफ़ करना, मैंने आपके बाग का सेब खा लिया बगैर इजाज़त के। तो उसने कहा ठीक है मैंने तो माफ़ कर दिया, लेकिन इस बाग के 2 मालिक हैं, एक मैं हूँ और एक दूसरा है जो नजफ़ में रहता है। अब जहाँ वो थे 2 दिन का सफ़र तय करके जाना था। अब आधे सेब के लिए नजफ़ जाना है, 2 दिन का सफ़र तय कर।
बड़ी परेशान। लेकिन फिर सोचा नहीं भाई क्या करूं, अपने पेट में हराम ग़िज़ा तो नहीं रख सकता, मुझे जाना पड़ेगा। अब चल पड़ते हैं। 2 दिन का सफ़र तय करके वो उस मालिक के घर पहुंचते हैं। ज़क्कुल बाब करते हैं, दरवाज़ा खोला, क्या है भाई बात क्या है? कहा कि बात ये है कि आपका फ़ला जगह पर बाग है ना, उसका सेब जो था वो आधा पूरा सेब मैंने खा लिया, आधा सेब की तो हलालियत मिल गई, आधा सेब का हलालियत लेने के लिए मैं इतनी दूर से यहाँ चल के आया। ताज्जुब हुआ उसको भी मालिक को। उसने कहा ठीक, लेकिन एक शर्त पे माफ़ करूँगा। क्या शर्त? कहा मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। और मेरी बेटी कैसी? आँखों की अंधी, आँखों की अंधी, ज़बान की गूंगी, कान से बहरी, हाथों की लूली, पैरों की लंगड़ी। हाय, अब याद है सेब की इतनी बड़ी सज़ा इस तरह से मुझे? कहा भाई अब कहा मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए सोचने का। 2 दिन का वक्त मिला, सोचते रहे, टहलते रहे, सोचते रहे क्या करूं। आखिर नतीजा निकाला कि नहीं, देखिए बात तकवा इंसान, सदाकत इनकी रफ्तार में होती है। ये ऐसे थे कि उन्होंने कहा भाई ठीक, हराम ग़िज़ा नहीं बर्दाश्त होती, शादी कर लूँगा, भले अल्लाह मालिक जो भी होगा बेहतर। अब शादी हो जाती, निकाह हुआ, कमरे में गए, दूल्हा दुल्हन कमरे में होती, दुल्हन के कमरे में भेजा। अब इस उम्मीद से कि मैं ऐसी बच्ची के पास जा रहा हूँ, ऐसी लड़की है जिसका कुछ भी सालिम नहीं है, पूरे सारे के सारे वज़ा ख़राब। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला वो बच्ची खड़ी हो गई, आवाज़ सुनकर उसने झुककर सलाम किया। हाय, ये तो लूली भी नहीं है, ये तो लंगड़ी भी नहीं है। ये फ़ौरन भाग के बाहर चले गए और अपने ससुर के पास गए, कहीं भाई कोई और लड़की बैठी हुई है वहाँ पर, आपने जैसे बताए थे वो नहीं है। इनके बाबा ने कहा, मुस्कुराए, कहा मेरी बेटी, मैंने कहा गूंगी है क्योंकि उसने ज़बान से कोई हराम बात नहीं की कभी, आंधी है क्योंकि कोई हराम चीज़ नहीं देखी, बहरी है क्योंकि कोई हराम चीज़ नहीं सुनी, लूली है क्योंकि कोई हराम काम अंजाम नहीं दिया, लंगड़ी है क्योंकि कोई हराम जगह पर नहीं गई। मैं तो बहुत परेशान था, कहाँ से लाऊंगा ऐसा दामाद। जब मैंने देखा तुम आधे सेब की हलालियत लेने के लिए इतने दूर से चल के आया, तो मैंने कहा इससे अच्छा दामाद नहीं मिल सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे माँ बाप की औलाद निकलेगी मुक़द्दस हद बेली, जो इतनी दीन की खिदमत करने वाले। मालूम है कि इस तरह से अगर हमने अपने शिकम का ख्याल किया, अपनी ज़बान का ख्याल किया, अपनी नीयत का ख्याल किया, तो हमारे बच्चे भी आला आलिम, फाजिल, काबिल वजूद में आएंगे और एक माशरे को एक नेक और सालेह इंसान हम माशरे को दे सकेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सदाकत की बुलंद मंजिल अगर आपको देखना है तो अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी देखिए। इनका चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे 13 साला नौजवान कासिम, वो भी सदाकत की बुलंद मंजिल पर फाइज हो। अरबाब अज़ा, आज उस यतीम का मसाइब पढ़ना है जो ख़ुद भी मज़लूम है और उनका बाबा भी मज़लूम। बाबा की मज़लूमियत की तो ये कहानी है कि उनका शियों में भी उनका ज़िक्र बहुत कम होता है, क्योंकि आप जानती हैं शहादत 28 सफ़र, जिसमें रसूल अकरम की भी शहादत है। ज़्यादातर हम लोग रसूल अकरम के मसाइब पढ़ते हैं कि मौला के मसाइब भी कम पढ़े जाते हैं, और विलादत 15 रमज़ान को, जिसमें लोग ज़्यादातर मसरूफ़ रहते हैं, इस वजह से बहुत ही शानदार तरीक़े से उनकी विलादत भी नहीं मनाई जाती। लेकिन अरबाब अज़ा, मक़ाम दोनों का ही बुलंद है। जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंद मक़ाम पर फायज़ हैं, वैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम, दोनों में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं। फ़र्क ये है कि एक की बीवी जो है वो इतनी ज़्यादा वफ़ादार थी, तो दूसरी की बीवी ऐसी जिसने ख़ुद इमाम को जहर दिया। जब इमाम के कलेजे के टुकड़े तश्त में आए हैं तो आपने कमज़ोरी की हालत में भी ये कहा कि ये तश्त को छुपा लो, ये तश्त को छुपा लो, ऐसा ना हो मेरी बहन की निगाह इस पर पड़ जाए। मैं कहूँगी मौला हसन, इतना ख्याल है, आइए कर
अल्लाह अल्लाह। कुछ देर के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास 2 साल का बच्चा आया और आकर सीने से लग गया। उम्मे फरवा ने चाहा कि उसे दूर कर ले बेटा, बाबा का सीना कमज़ोर है, तो इमाम हसन ने रोक दिया। उम्मे फरवा रहने दो, मेरे बच्चे को मेरे सीने पर रहने दो, क्योंकि कल होगा, करबला का मैदान होगा, मेरे बच्चे का सीना घोड़ों के टापों के नीचे होगा। अल्लाह अल्लाह। करबला के मैदान में 2 माओं ने गिरिया किया है। एक रबाब ने जब अपने बच्चे को देखा, तड़पते हुए देखा, तो गिरिया किया। दूसरा उम्मे फरवा ने जब खैमे के पीछे गई तो देखा जनाब कासिम बैठे हैं और रो रहे हैं। बेटा कासिम, गिरिए की क्या वजह है? कहा अम्मा जान, चचा जान जंग की इजाजत नहीं दे रहे। अब ये सुनना था। उम्मे फरवा ने तावीज़ की तरफ इशारा किया। बेटा कासिम, ये तावीज़ अपने चचा को जाकर दे दो। अब क्या था, जनाब कासिम खुशी से फूले नहीं समाए, आते अपने चचा के पास। चचा जान, ये तावीज़ में मेरे बाबा की तहरीर है, आपके सुपुर्द करने को कहा। अब जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो तावीज़ खोली, क्या लिखा था? ए मेरे बेटे कासिम, अगर तुम्हारे चचा किसी मुश्किल में फंस जाए, नरगे आदा में फंस जाए, तो खुदा के दुश्मन और रसूल के दुश्मनों से जिहाद करने में देरी ना करना। अरे ये जब तावीज़ की तहरीर देखी, इमाम हुसैन ने अपने आंखों से लगाई। नाना का ज़माना याद आ गया। अरे जब दोनों को नाना अपने कांधे पर सवार करके ले जाते थे, कभी उनके लिए नाका बनते थे, कभी उनके लबों का बोसा लेते थे, कभी गले का बोसा लेते थे। अरे गुर्बत में किसी भाई को भाई की याद ना बस क्या था, अपने गले से लगाया कासिम को और कहता मक़दल में लिखा है, इतना गिरिया किया कि गुशयाल हुमा, दोनों का शिखा कर गिर पड़े। अल्लाह। जिनके बच्चे 15 साल के हैं ना, वो कासिम के, वो उम्मे फरवा के दर्द को समझ सकती है। एक नौजवान बच्चे को अपने हाथों से रुखसत करना। अब मैं नहीं जानती, पानी भी नहीं था, किस तरह से इन दोनों को होश में डलाया गया, अल्लाह जानता है। बस होश में आए, मौला ने खैमे में ले गया कासिम को, अपने हाथों से तैयार किया। इमाम हसन का मामा पहनाया, इमाम हसन की आबा पहनाई, कमर में तलवार बांधी। अब खैमे से जो बाहर निकले तो मक़दल में लिखा है कि दुश्मन ने जब कासिम को देखा तो कहते ऐसा लगा जैसे खैमे से कोई चांद नमूदार हुआ। अरे मैं कहूँगी जो दुश्मनों के लिए चांद हो वो अपनी माँ के लिए अल्लाह अल्लाह। बस कासिम आगे बढ़े। अरे कौन है कासिम? जो अली का पोता है, हसन का लाल है, हुसैन का भतीजा है, अब्बास का भतीजा है। अब्बास ने जंग फनून उसे अब्बास ने सिखाए। बड़ी बहादुरी से आगे बढ़े, दुश्मनों को ललकारा, बड़ी बहादुरी से जंग की। लेकिन अल्लाह अल्लाह 3 दिन का भूखा प्यासा भी है। हमारे साथ ने कहा सब घेर कर मारो, ये बनी हाशिम का शेर है, अकेले संभला ना जाएगा। किसी ने तलवार से, किसी ने नेज़े से। अरे सन का चांद शामी बादलों में गिर गया, ज़ीन से जमीन पर आए।
रात मुहर्रम आ गई, खेमों में पानी बंद हो गया। अल्लाह ताल की सदाएं बुलंद हो गई। अल्लाह खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे अहले बैत के। अरे आप जानती हैं मक़दल में लिखा है कि जैसे ही कासिम ने आवाज दी, मक़दल में है एक शिकारी की तरह दौड़े हुसैन, जैसे एक शिकारी की तरफ दौड़ता है। अरे अभी दुश्मन संभल ना पाए थे कि देखा सामने से हुसैन आ रहे हैं, हाथों में जुल्फ़िकार है, वो जलाल है आंखों में। अरे सब घबरा गए, घबरा कर दौड़े, इधर की फौज उधर की फौज। अल्लाह इमाम ज़माना में कहते हैं, मेरा सलाम हो उसकर जिसकी दाई तरफ की फसलियां बाई तरफ हो गई, बाई तरफ की फसलियां। अभी कासिम के नाम पर जो बस जुलूस बरामद होगा, अलम बरामद होंगे, अलम के नीचे दुआ जरूर करिएगा अपने जवानों के लिए। मौला परवरदिगार कासिम जैसी सीरत पर अमल करने की तौफीक दे। लीजिए गर्दो गुबार हटा, मौला सराहने आए। एक जुमला दोहराया, ए कासिम तेरे चचा के लिए बहुत शाक है, तू पुकारता रहा, तेरा चचा मदद को ना सका। काशिम की लाश खेमों में लाई, लोग कोहराम मच गया। वाह कासिमा वाह मोहम्मद।